लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरी ये भी है कि आगे बढ़ने से पहले ज़रा माजी के बयानात को भी याद रखा जाए। पाक अमेरिका ताल्लुकात कैसे होंगे, क्या ये बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब नए अमेरिकन प्रेसिडेंट आए तो इमरान खान को कॉल नहीं आई, वो भी बहुत बड़ा मामला बना। फिर थोड़ी सदमोहरी भी रही पाक अमेरिका ताल्लुकात के अंदर। अभी जो मौजूदा सेटअप आया है, जो हुकूमत आई है, क्या इसके होते हुए पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होंगे? हमारा अगला सवाल अपने तज्जियाकारों के लिए, और इसके ऊपर शहजाद आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत स्ट्रेटेजिक लेवल के ताल्लुकात हमारे डेवलप होंगे नियर फ्यूचर। ट्रांजैक्शन होंगे। अफगानिस्तान का इशू नहीं है अब, तो पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान से उतनी एंगेजमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़े बेहतर हो जाए। इमरान खान साहब तो बिल्कुल बिगाड़ ही रहते ताल्लुकात, तो थोड़े बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रेटेजिक लेवल के ताल्लुकात हमारे कोई बहुत बेहतर हो जाए अमेरिका से। रीमा, मेरा ख्याल है बेहतर होंगे। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उससे तो बेहतर होंगे, और इसकी वजह ये नहीं है कि कोई अमेरिकन कंस्पिरेसी है। मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत आए, उसको जो आपके पुराने की एलाइज रहे हैं उनके साथ चीजें बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो इमरान खान साहब ने बिगाड़ा है शायद उसमें बेहतरी आए, बट ओवरऑल इसी तरह की रिलेशनशिप रहेगी जैसी पहले थी अमेरिका के साथ। जो शहजाद कह रहे हैं मैं उनसे एग्री करूंगी, लेकिन कंपेयर टू पीटीआई का जो टेन्योर था उससे तो बेहतरी आएगी। सलीम साफी साहब। नहीं, मेरे ख्याल में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि अगरचे इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली अमेरिका की बहुत बड़ी खिदमत की है, क्योंकि अमेरिका का इस वक्त टारगेट वो चाइना है, वो BRI है और वो CPEC है। और इमरान खान ने चीन के साथ ताल्लुकात भी बिगाड़े, उन्होंने CPEC को भी मुतनाज़ा बनाया, उस पर काम भी रोक दिया। तो उस लिहाज से तो उन्होंने वो खिदमत की। दूसरा, उनकी हुकूमत में हुआ, अगरचे वो उनके करने के काम नहीं होते तो अफ़गानिस्तान में मसलन हम जैसे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान में मफाद में ये था कि पहले इंट्रा अफ़गान रिकन्सिलिएशन होगी और फिर डील होगी। वो भी उन्होंने अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक उसको फैसिलिटेट किया। लेकिन अमरीकी चूँकि ये जानते हैं कि जिस आईने में वो पाकिस्तान को देखते हैं वो है अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना, ये या रशिया इवन, तो उनको पता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वो पॉलिटिकल हुकूमतों के हाथ में नहीं होती, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसमें कलीदी किरदार अदा करती है। तो इस्टेब्लिशमेंट हमारी वही इस्टेब्लिशमेंट है, तो मुझे इसलिए कोई उसमें जौहरी तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, भट्टी साहब। मैडम शेख, आला हज़रत डोनाल्ड लू ने का जो फरमान था कि इमरान खान उनको नापसंद है, तो वो अदम एतमाद के बाद यानी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, माफ़ कर दिया जाएगा, और उससे अगर वो रहेंगे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। तो उस आला हज़रत डोनाल्ड लू के मुताबिक तो अब ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और फिर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। तो अब तो हालात बिल्कुल साजगार हैं। तो आला हज़रत डोनाल्ड लू और आला हज़रत शहबाज शरीफ साहब को अगर कंबाइन करके देखें तो अब तो अल्लाह के फजल से चांदी चांदी अमेरिका को खुश होना चाहिए। बल्कि जो बाइडन को एक सेट मंगवा के टेलीफोन हमें भिजवा देना चाहिए, रोज़ वहाँ से बातें होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी। अमेरिका में वो हैसियत है जो क्या है की है। सलीम साहब आप क्या कह रहे थे, दोहराएंगे प्लीज, हम आपको सुन नहीं पाए। मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो ये है कि अगर उसी तरह के आप खुफिया केबल इस दौरान चीन से जो आए हैं, सऊदी अरब से जो आए हैं और बाकी दोस्त ममालिक से आए हैं, तो आप उसको भूल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड लू की अमेरिका में एक तो वो खुफिया मीटिंग थी, और खुफिया मीटिंग में कुछ और होती है, उधर कुछ और होती है। अभी तक तो हमें वो कॉन्टेक्स्ट दिखाया भी नहीं है। और आखिरी बात, अगर मेरे मोहतरम भाई नाराज़ ना हो तो डोनाल्ड लू कि अमेरिका में वो पोजीशन है जो पाकिस्तान में हमारे इरशाद भट्टी साहब की है। तो फिर तो बड़ा पॉपुलर है। मैं तो सलीम साफी समझता रहा उसको अमेरिका का, वो तो इरशाद भट्टी निकला। फिर तो बड़ा पॉपुलर है और बड़ा मजबूत है और ताकतवर है।
मैं तो समझता रहा कि वो सलीम साफी है अमेरिका का, लेकिन वो तो इरशाद भट्टी निकला। इसका मतलब है साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है। मैं तो सलीम साफी साहब समझता रहा कि वो सलीम साफी है डोनाल्ड लू। ओहो, चलिए बस भट्टी साहब, ऑस्कर आपका हुआ, ठीक है, देखिए आप खुश हो जाए। भट्टी साहब, वाटर कूलर आपका